वर्ण से स्ववर्ण, ये वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों पदों यथा एक का एक एक, एकम जन्म स्वरूप, एक सु एक, एकत्व आदि शब्दों को आधार बनाकर स्वात्मचिंतन आचार्य गुरुदेव ने खत का विशेष ग्रंथ में कहा है। एक का एक एक, जीव एक है, यानी अद्वितीय विलक्षण अनुपमेय नादु है, अकेला भी है, असहाय, स्वतंत्र है। संसार भी एक है, यानी जीव अकेला ही संसार में जन्म मरणादि के दुख पाता है, इसका कोई सगा साथी नहीं। और मोक्ष भी एक है, अर्थात जीव स्वयं के पुरुषार्थ से अकेला ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एकत्व भावना, एकत्व शब्द से ऐसा चिंतन करना चाहिए कि जनरंजन राग से विरक्त हो, वैराग्य को प्राप्त हो। एकम जन्म स्वरूपम, सभी जिनेंद्र परमात्माओं के गुण लक्षण तप तेज बल वीर आदि एक समान है। सभी तीर्थंकर परमात्माओं ने वस्तु का एक समान स्वरूप कहा है। तीर्थंकर परमात्माओं में अगाढ़ दोष पूर्वक ज्ञानावर्णादि के कारणभूत अवर्णवाद से बचना योग्य है कि ये तीर्थंकर शांति देते हैं, ये तीर्थंकर शीतलता देते हैं, इसलिए उनके नाम श्री शांतिनाथ श्री शीतलनाथ जी हैं। ऐसे अगाढ़ दोष से अवर्णवाद करने से बचना। एकम जन्म स्वरूपम, स्मरण करना कि कोई भी भगवान आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, सभी आत्माएं एक समान ही ज्ञान स्वरूप की धारी परमात्मा स्वभावी है। ऐसा चिंतन कर प्राणी मात्र की विराधना से बचना इस चर्चा का लक्ष्य है। पुरुषार्थ हेतु परमात्मा की आत्मा के समान ही अपने आत्म स्वभाव का अनुभवन कर उन्हीं के समान उनके द्वारा उपदिष्ट मोक्ष मार्ग पर गमन करना तब माना जाएगा एकम जन्म स्वरूप। अगला शब्द है एक सु एक। एक गुरुदेव कहते हैं कि जिस अनंत चतुष्ट स्वभाव को अरिहंत परमात्माओं ने एवं सर्व कर्म लहत तत्रूप दशा को सिद्ध परमात्माओं ने व्यक्त किया है, तुम्हारा स्वयं का स्वभाव भी उनके समान ही एक जैसा है। तब वे ज्ञों को देखकर विचलित रागादिक भाव नहीं करते। आत्मन, तुम ज्ञों को देखकर क्यों विचलित होते हो, क्यों संकल्प विकल्प करते हो। एकत्वम शब्द से जानना चाहिए कि प्राणी के साथ अधिकतम सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय 4 और एक साथ एक जीव के साथ 4 शरीर हो सकते हैं, किंतु एक ज्ञान केवल ज्ञान और एक शरीर ज्ञान शरीर जो क्रमशः अरिहंत सिद्धों के होता है, इसकी प्रकटता पर इन 4 शरीर और 4 ज्ञानों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, कोई कार्य नहीं रह जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अनेक तारागणों का कोई कार्य नहीं रहता है, एवं एकत्वम शब्द से ये भी चिंतन करना है कि किसी भी गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है। पर्याय उत्पन्न ध्वंसी परिवर्तनीय है। वर्तमान का ज्ञान सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान सुज्ञान रूप हो जाता है। कुज्ञान सुज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश और अंधकार, शुद्ध और अशुद्ध, सुख और दुख में भी एकत्व जानना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य के उदय अर्थात दिन होने पर रात्रि का अंधकार विलीन हो जाता है, हे भद्रात्मा,
पर्याय दृष्टि मत करो, स्वभाव का आश्रय लो। स्वभाव के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होंगी। स्वभाव के अतिरिक्त बेपर्याय भी उपादेय नहीं है। फिर पंच परावर्तनमयी संसार में किसका लक्ष्य रखना है, क्या करना है, किसे हमरा ही मानना है। जब अकेला आया है अकेला ही जाएगा, वो जैसी करनी यहाँ करेगा वैसा ही फल पाएगा। धर्म कर्म में जब कोई किसी का साथी नहीं होता, ये एकत्व से चिंतन करने योग्य है। गुरुदेव ने एक शब्द दिया है, एक कर्म। इन कर्मों से क्या डरना है। यद्यपि ये कर्म ही हैं जिनके निमित्त से जीव के विकारी भाव होते हैं, तो पुनः नवीन कर्मों की उत्पत्ति में निमित्त बनता है। फिर भी ये कर्म तो क्षय होने वाले हैं, जड़ पुद्गल हैं। तुम इनसे दीर्घ स्वभावी ज्ञाता दृष्टा हो, चेतन स्वभाव पर दृष्टि रखो। सारे कर्म गल जाएंगे, बिला जाएंगे। परिस्थिति और मन स्थिति भी जो कर्म के उदय के निमित्त से असंतुलित है, जो संकल्प विकल्प है, जो पर में अपनेपन की मानता है, जो भी परमेष्ठ बुद्धि है, इस सारे की सारी को ज्ञान रूप परिणति पिला जाएगी, बदल जाएगी। जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही हाथियों के झुंड तितर बितर हो जाते हैं। फिर हे भव्यात्मन, हे आत्मन, तुम उदास क्यों हो, तनाव किस बात का है। कर्मों की उत्पत्ति का मूल कारण कर्म का कर्म में है, लेकिन हमारा तुम्हारा विभाव भाव ही उनकी उत्पत्ति में कारण बनता है। जिस दंडनीय अपराध के कारण इस सजा रूप इस आत्मा शरीर आदि के संयोग में जैसे अग्नि लोहे का साथ देने पर पिटती है, ऐसे इस आत्मा को जन्म मरण आदि के दुख उठाने पड़ते हैं। इससे सावधान निर्मल भविष्य के लिए एक वर्ण से एकादश प्रतिमाओं का और एकासन का अभ्यास और एक भुक्त आहार चर्या का साधन बनाना है। ए वर्ण से शब्द है ए सन अर्थात ए क्षण। ए सन, हे आत्मन, तुम इनमें सन रहे हो, लिप्त हो रहे हो, इन संयोगों में आनंद मान रहे हो। ये क्षण, ये दुर्लभ क्षण फिर मिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए सम्यक दर्शन प्रगटा कर इन क्षणों का सदुपयोग कर शुद्धात्म स्वभाव में लीनता ही हितकारी है। और ये शरणाएँ बाधक हैं तुम्हें, चाहे भी ये शरणा भोग ऐसा रूप हो या लोक ऐसा या धन ऐसा। इसके लिए ऐसा समिति आदि पूर्वक इतना चार संयम के पथ पर चलकर मुक्ति मार्ग के पथ बनो। एवं भूत नए की अपेक्षा से वर्तमान में जिस कार्य या उत्तरदायित्व का निर्वहन तुम करते हो, तुम्हें यद्यपि उस नाम से, उस पदवी से, उस विशेषण से पुकारा जाता है, ये स्मरण रखना कि तुम नहीं हो, तुम तो अनाम हो, नयातीत हो, सिद्ध वर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा हो। फिर नाम क्यों, नाम करे बदनाम और नाम करे काम तमाम। इसलिए नाम से बचकर अनाम आत्मा का स्मरण रखना। एको देश उपदेश, जिन उपदेश का एक ही उद्देश्य रखो कि स्वानुभूत पूर्वक तद्रूप जीवनचर्या आचरण होना। आचार्य गुरुदेव ने ए वर्ण से शब्द दिया है ए तत्व। इस प्रकार सम्यक प्रगटाकर पूज्य समान आचरण करना, स्वयं पूज्य हो जाना और मुक्ति मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त होना। पूज्य मात्र पूजा के लिए नहीं है, पूज्य तो प्रमाण के लिए हैं, ये दर्शाने के लिए है तुम स्वयं पूज्य के समान स्वभाव वाले आत्मा हो।
पर्याय में उस वीतराग स्वभाव को प्रगटा कर पूज्य हो जाना है, तब कहना सार्थक होगा। हमें पूज्य क्या, वीतरागता। और मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ाते हुए एकांत मिथ्यात्व आदि पंचभेद मिथ्यात्व पोषण द्वारा एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के आश्रय से बचने की सतर्कता रखना, यथार्थ श्रद्धान सम्यक्ताचरण पूर्वक संयमाचरण में बढ़कर शिव पथ पर चलकर शिवपुर की प्राप्ति करना, यही हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है। सबके जीवन में ऐसे आत्म स्वभाव का बहुमान आवे, बहुमान जगह मुक्ति मार्ग पर चलकर मुक्ति को प्राप्त हों, ऐसी मंगल भावना।